गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यो गुरु स शिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरु स्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनशम्भुः भगवान् बादरायणः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणम् अस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
शांति। हरिओम हरिओम। एक विभाग आपने देखा, वो है जानकारी का विभाग, और एक विभाग है मानकारी का विभाग। जानकारी और मानकारी, एक को बोलते हैं प्रमाण विभाग, एक का नाम है निर्माण विभाग। एक होता है ज्ञात ज्ञेय, एक होता है साध्य। एक एक शब्द आप पकड़िएगा। हमने बोला एक है ज्ञेय, ज्ञेय व्हाट शुड बी नोन, साध्य व्हाट शुड बी अटेन्ड। जानकारी मानकारी, प्रमाण निर्माण। शुरुआत में जब बोला गया कि सब कुछ मिथ्या है, वो प्रमाण विभाग था। उपासना निर्माण विभाग है। प्रमाण निर्माण। आप हमको सुन रहे हैं, ये निर्माण है कि प्रमाण? प्रमाण है। ये प्रमाण हो गया, कान से हमने सुना, उसको प्रमाण। लेकिन मन में भाव बना, वो निर्माण हुआ। आत्मज्ञान प्रमाण विभाग में आता है, मन का बनाना निर्माण विभाग में आता है। तो एक है साध्य और एक है ज्ञेय, दोनों में अंतर समझिएगा। वेदांत का ब्रह्म साध्य नहीं है, ज्ञेय है। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, या वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः यद् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। साध्य मतलब जो अभी नहीं है, आगे मिलेगा। जो साधन से सिद्ध हो वो साध्य है, जो ज्ञान से सिद्ध हो प्रमाण से वो ज्ञेय है। साध्य सिद्ध नहीं है, उसको सिद्ध कर, उसको प्राप्त करना, अंतःकरण शुद्धि साध्य है। ब्रह्म ज्ञान ज्ञेय है, साध्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म है ही है। क्या साधेंगे उसको, वो तो है ही है। ये दोनों में आप पकड़ लीजिएगा अंतर। बोले इतनी जल्दी जल्दी आप बोल गए कि कुछ पल्ले कम पड़ा। फिर से बोले, हाँ? समय चला जाता है। हमने बोला एक होता है साध्य, एक होता है ज्ञेय। जो ज्ञेय होता है वो चीज रहती है, उसको जानना पड़ता है। जो साध्य है वो किसी साधन से अटेन करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है। वर्तमान में अभी नहीं है, वो साध्य है। जो चीज है उसको हम प्रमाण से जानते हैं। जो चीज ज्ञेय हो, साध्य होती है, उसमें प्रमाण नहीं काम करेगा। हमें मंदिर जाना है, अब यहाँ प्रमाण नहीं चाहिए। प्रमाण आपको बताया जाए कि मंदिर वहाँ है बस, लेकिन उस आपको काम करना पड़ेगा थोड़ा। वहाँ निर्माण है, अंतःकरण का, चरित्र का निर्माण करना पड़ता है। ब्रह्म का निर्माण नहीं करना पड़ता है। ब्रह्म बनेगा तो खत्म हो जाएगा वो। ठीक है ना? थोड़ा आप इस पे चिंतन करिएगा। बोले लिख ही नहीं पाए, क्या चिंतन करेंगे? इतनी जल्दी सब भूल गए, आपने क्या बोल दिया। हम आपके प्रमाण विभाग को प्रणाम करते। इसीलिए कंफ्यूजन मत करिएगा। जो जहां से उपासना शुरू हुई वो निर्माण विभाग शुरू हो गया, उसको मिलाएगा नहीं।
जहाँ उसके पहले की जो बात थी कि सब कुछ मिथ्या है, केवल एक आत्मा है और आत्मा में जितने भी नाम हैं वो व्यावर्तक हैं, प्रमाण व्यावर्तक है, वो सब प्रमाण विभाग में चल रहा था। अभी फिर बाद में आने वाला है 24वें 25वें में खंड में प्रमाण विभाग। अब निर्माण चल रहा है। क्यों निर्माण चल रहा है? क्योंकि हम लोग बिगाड़ दिए कुछ चीज बिगड़ जाए तो उसको बनाना पड़ता है। बोले हमारा मन बिगड़ गया, ये नहीं बोलते हमारा ज्ञान बिगड़ गया, हमारा मन ही आज बिगड़ गया। लोग बोलते ना बिगड़ गए क्या, कोई गुस्सा करता है, बोले हम ऐसा बोले वो बिगड़ गए। बिगड़ गए मतलब नाराज हो गए, मतलब बनी हुई चीज बिगड़ गई। बोले हमारा संबंध बिगड़ गया उनके साथ, बिगड़ गया। बना था ये आपने बोलते प्रमाण से संबंध बन जाएगा, प्रमाण से संबंध नहीं बने, वो बिगड़ा हुआ था। भगवान जो है, भगवान से प्रेम प्रमाण से होगा, प्रमाण से नहीं होगा। प्रमाण से नहीं होगा प्रेम, जानने से प्रेम नहीं होगा, करना पड़ेगा वो। जब प्रमाण विभाग के निर्माण विभाग है, जब निर्माण विभाग है, करना पड़ेगा, वहां करने के एरिया है। पूजा निर्माण विभाग, प्रमाण विभाग, निर्माण विभाग। बोले हम जानते हैं पूजा बहुत अच्छी चीज होती है, इससे कुछ नहीं होगा जानने से, हम करना पड़ेगा बैठ के। अब करने वाला क्या है, उस पे ये प्रसंग चल रहा है। दोनों को आप मिलाइए नहीं, जिसका अंतःकरण निर्मित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। कृत आत्मा उसके लिए शब्द बोलते हैं भगवान गीता में 15वें अध्याय में। हाँ, आत्मा मतलब मन। दृश्यते तो अग्र्या बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्म कर्म मनसा एव अवाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन। अगर मन नहीं ठीक है तो आपका वो फिर बुद्धि में, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में ही होता है। कभी कभी हम ये सुनते हैं, बोले स्वामी जी सब इंटेलेक्चुअल नॉलेज है। सारी नॉलेज इंटेलेक्चुअली रहेगी, निजल नहीं रहेगी, ना डेंटल होगी, क्योंकि अज्ञान भी इंटेलेक्ट में ही है। बोले इंटेलेक्चुअली हम समझ गए, बस उतार नहीं पा रहे हैं। अरे कोई कपड़ा है क्या? बोले उतार नहीं पा रहे हैं इसको। उतार नहीं पा रहे हैं, ऐसा मत बोलिए, आप समझ गए, वो रुका नहीं रहता वो ज्ञान, ऐसा बोलिए। उस पर बहुत जल्दी अंतःकरण दूसरी वृत्ति डाल देता है। अगर आप ये बात पकड़ लिए तो हम आगे बढ़ेंगे। सब कुछ बोला नाम है। सुबह वाले प्रसंग में देखो, ध्यान देना, उसके पहले ही बोला था सब नाम है और नाम को मिथ्या बना दिया था। अब बोल रहे हैं उसकी उपासना करो। कहां तो मिथ्या बना दिए पहले, अब कह रहे हो उपासना करो। ऊट पटांग बात कर रहे हैं। नहीं, ऊट पटांग हम लोग कर रहे हैं। वो जो नाम था वो जगत की सारी वस्तुओं के लिए मिथ्या नाम था कि उसका अस्तित्व नहीं है, वो बताने के लिए नाम था। अब जो नाम है वो ईश्वर का एक नाम है जिसकी उपासना करना है, मतलब उस पे आपको ईश्वरत्व का भाव लाना है। जिस नाम में ऑलरेडी कोई शक्ति है, सब नाम में शक्ति नहीं है। हम बोले घड़ी घड़ी घड़ी, इसमें शक्ति नहीं है जो राम राम में है। हमने बोला था सुबह वाले कक्षा में कि नाम जो है एक पावर पैक्ड क्रिप्टिक वर्ड है जिसमें कि पूरे ब्रह्मांड के निर्माण की शक्ति है। कभी भी श्रद्धा छोटे पे नहीं टिकती। आप उपासना नहीं कर सकते छोटे पे। किसी ने बोला हमसे कि स्वामी जी हम बिच्छू में भगवान देखेंगे।
हमने कहा देखो तुम हो ऐसे मूर्ख आदमी, बड़े बड़े संत हैं, हाँ तुलसी है, आपको बिच्छू ही मिला एक? मतलब कोई आराध्य, कोई बड़ा होना चाहिए तभी टिकेगा, आप कैसे ध्यान करोगे? तो आप जो ध्येय है, जिसपे आलंबन जो है, आलंबन थोड़ा श्रेष्ठ होना चाहिए। एतद आलंबनम श्रेष्ठम, श्रेष्ठम होना चाहिए, नहीं तो आपका आलंबन टिकेगा नहीं। अगर आप उसको समझ रहे हैं, अब उसके लिए नाम का सहारा लिया। ये नाम और वो नाम दोनों कंफ्यूज मत करिएगा, दोनों अलग अलग दृष्टि से। ये उपासनात्मक है, जो पहले वाला नाम था वो मिथ्यात्मक था। वो प्रमाण विभाग के लिए था, अब ये निर्माण विभाग के लिए। हर जगह नाम मतलब वही नाम नहीं होता, नाम के अलग अलग मीनिंग होते हैं। अच्छा जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो नाम के बारे में हम लोग ने काफी तो नहीं, थोड़ा सा ही देखा था। बहुत कुछ है नाम के बारे में, मतलब इतना कुछ है नाम के बारे में, कम से कम 7-8 दिन चाहिए मिनिमम केवल नाम के बारे में समझने के लिए। वो हम एक क्लास में बोल के हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको स्मरण हो, नाम 5 स्तर पे काम करता है। जीव का संबंध ईश्वर के साथ है, एक ये बताता है, आप भूलिएगा मत, अंदर तक चला जाता है। नाम स्टार्ट्स गोइंग टू द इनर मोस्ट कोर ऑफ योर पर्सनैलिटी। नाम बाहर नहीं काम करता, लगेगा आपका मन भाग रहा है, लेकिन वो नाम अंदर आपको ले गया कहीं ना कहीं, और आपके अंदर जो अंतर्यामी ईश्वर है उसके पास नाम ले जाएगा आपको। जो आपकी वर्ल्डली आइडेंटिटीज है उसको नाम आगे पीछे सरका के आपकी जो असली आइडेंटिटी है उसके साथ थोड़ी देर के लिए एक कर देता है नाम। सबसे बड़ा अचीवमेंट नाम का यही है। जो बोला है मुंडक में, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। जीव और ईश्वर दोनों सखा हैं, दोनों गले मिले हुए हैं, ऐसा भी लिख दिया वहां, परिशस्व जाते। तो नाम ईश्वर के साथ आपको आपकी जो भूली हुई आइडेंटिटी है, भूला हुआ जो आपका एक परिचय है, वो परिचय बदल देता है। नाम आपकी दृष्टि में आपका परिचय बदलता है। धीरे धीरे आपका परिचय आपकी दृष्टि में होगा कि हम उनके हैं, उनसे हम हैं, उनके लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 बार बोला, हम उनसे हैं, हम उनके लिए हैं, उनसे ही हमारा काम होता है। निष्ठा तब बनती है जब आपका नाम से काम होने लगे। फिर से बोल देते हैं, एक काम रुका हुआ था, हमने नाम लिया, वो काम कुछ ठीक होने लगा और हो जाएगा, होता है। नाम से अगर किसी की निष्ठा श्रद्धा बहुत हो गई तो नाम काम करने लगता है। वही नाम दूसरा लेगा तो शायद काम ना हो, वही नाम। लेकिन अगर नाम किसी ने ज्यादा ले लिया, इसलिए मैंने सुबह आवृत्ति शब्द का प्रयोग किया था, किसी ने ज्यादा ले लिया उस नाम को और बहुत श्रद्धा से ले लिया, अनन्य भाव से हुआ, तो फिर वो नाम का देवता जो है वो आपका काम करने लगेगा। अच्छा जी, आपको शायद विश्वास ना हो, लेकिन हम विश्वास के आधार पर नहीं बोल रहे हैं। जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, हम इस बात का विश्वास के आधार पर नहीं बोल रहे हैं, हम अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं।
विश्वास तो हो ही जाएगा उसके बाद। नामनिष्ठ व्यक्ति नहीं है तो ईश्वर निष्ठ नहीं होगा। पकड़ोगे कैसे आप? रूप कहां से पकड़ में आएगा? कुछ तो होना चाहिए, भले 100% ना निकल रहा होगा, कुछ तो काम हुआ होगा आपका, इक्का दुक्का कुछ तो होना चाहिए। नहीं तो और रगड़िए थोड़ा सा पहाड़ ज्यादा है वासना का या पाप का, पिछले का जला रहा है नाम, उसको वेट करिए थोड़ा सा, वो सब जला देगा। तो जीव के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे तेजस्विता लाना, बुद्धि में याद रखना, बुद्धि को नाम प्राण प्रतिष्ठित कर देता है। इट इज अ जागृत बुद्धि, जैसे आप बोलते हैं ना जागृत मूर्ति है ये भगवान की मूर्ति जागृत है, सुना होगा आपने, बड़ा तेज है इस मूर्ति में। तो बुद्धि जागृत हो जाती है, एकदम ठीक डिसीजन होगा। हनुमान जी का निर्णय गलत हुआ ही नहीं, श्री लक्ष्मण जी का निर्णय गलत हुआ ही नहीं, भरत जी का निर्णय गलत हुआ ही नहीं। अच्छा, हाँ, इन ड्यू टाइम आपको पता लगेगा कि आपके कितने निर्णय ठीक थे, कितने गलत थे। बोले हमारे तो सारे ही गलत निकल आए। जैसे जैसे साधना बढ़ेगी, नंबर ऑफ डिसीजंस टेकन, साधना बढ़ेगी तब की बात कर रहे हैं, कम गलत होगा। गलत होगा, फिर आपने, पर एक ही बात हम बोलेंगे, उपासना कम किया है, गुरु सेवा कम है, और नाम स्मरण ईश्वर सेवा कम है। कोई बहुत सेवा करेगा गुरु की और गुरु को ईश्वर से बड़ा मान के करेगा तो उसके निर्णय अधिकतर ठीक होने लगेंगे। द परसेंटेज ऑफ रॉन्ग डिसीजंस विल बी लेसर, चाहे बोलने में, चाहे सोचने में, चाहे करने में। क्यों? क्योंकि ईश्वर है वहां पे, हिरण्यगर्भ का काम से कनेक्टेड हो गया है वो। इसलिए महात्मा लोग के पास उनके निर्णय बहुत पक्के होते हैं। गुरुदेव का निर्णय गलत नहीं हुआ करता था, वो भी संस्था में थे, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, आश्चर्य होता था। ये किताब पढ़ने से नहीं आएगा, हाउ टू टेक राइट डिसीजंस। एक मोटी सी किताब, एयरपोर्ट पे गए, खाली बैठे थे, कॉफी की दुकान में गए, कॉफी ले लिया, वो कप जो ऐसा पतला वाला था, हाथ भी जल गया थोड़ा सा। फिर ऐसे सिप लेते हुए गए, हाउ टू टेक राइट डिसीजन। बोले भैया कितने का है? बोले नहीं अभी तो लास्ट कॉपी है, सब बिक गई। तो हमको तो हमने ठीक डिसीजन लिया है, इसको देख तो लें। मैंने दिस विल कास्ट 800 रुपीज की, 800 की है। अच्छा ले आओ भाई, देख। आपने कॉफी आखिरी सिप लिया, फिर ऐसे रखा, फिर आपने ले लिया, पीछे से पढ़ना शुरू किया। कुछ नहीं होगा। हम आपको बता रहे हैं, पक्की बातें हैं सब। ये सब अंदर की बातें हैं कि आप सोचें कि आप उसके बाद हो जाएगा। मन के स्तर पे तो ध्यान देना, जो लोग साधना है कर रहे हैं, जिनको काम क्रोध को जीतना है, स्पेशली कोई साधना नहीं उसकी नाम के अलावा। और सुना दें झटका लगने वाली बात, वेदांत पढ़ने से, सुनने से काम क्रोध बिल्कुल कम नहीं होता। बोले ऐसी बात बोल के आपने हमारा दिल तोड़ दिया।
हमने 30-30 साल तक वेदांत पढ़ने वालों को कामी देखा है, क्रोधी देखा है। क्या बात करते हो आप? जो लोग नाम जप बहुत करते हैं या कोई पाठ करते हैं, नाम जप में पाठ भी ले लीजिए आप, सुंदरकांड, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ कर रहे हैं, शिव सहस्त्रनाम पाठ कर रहे हैं, नारायण कवच पढ़ रहे हैं, दिन में 2 घंटा 4 घंटा कम से कम, क्या मजाल है? काम क्रोध फटकेगा। ईश्वर जहां है वहां, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहों की रह सके रवि रजनी एक धाम। जब कामदेव का आक्रमण हुआ रामचरितमानस में, सब कामी बन गए, पूरी जगत। वहां लिखा है, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल। भगवान ने जिसको संभाला वही संभला। ये तीसरी बात है। तीसरी बात, जो भी जिसका मंत्र हो, राम जी का, हनुमान जी का, दुर्गा जी का, काली माँ का, कृष्ण भगवान, हमें कोई समस्या नहीं है। गणेश जी का, कई लोग गणेश नहीं बोलते, गणेश, गणेश, जिसका भी मंत्र, सब समझ जाएगा। उन्हें नहीं समझा तो और बढ़ाओ इसकी क्वांटिटी, पाप बहुत ज्यादा करके आए हो तुम 1000 किलो वाले पापी हो और 10-5 ग्राम तुम्हारा चल रहा है, और बढ़ाओ। बोले समय नहीं मिलता, निकालो समय, मरने को तो यमराज तो आ जाएगा समय से, निकालो समय, जल्दी उठो। नींद आती है, उठो, सब समय से सो, गपचप कर रहे हो तुम यहां वहां, आलसी हो, मोबाइल देख रहे थे तुम, अच्छा हाँ, पिक्चर देख रहे थे, उसमें क्या नाम है एक, उसमें है नेटफ्लिक्स है, अच्छा, उसमें पिक्चर देख रहे थे तुम बैठ के, और पुरानी फिल्म देख रहे थे, ब्लैक एंड व्हाइट वाली, मीना कुमारी वाली, और पुराने गाने सुन रहे थे गुरुदत्त के, ये दुनिया ये सारी तो मिल भी जाए तो क्या है, ये सब सुन रहे थे तो। प्यासा पिक्चर देख रहे थे तुम, और कह रहे हो टाइम नहीं मिलता। कभी एक दिन एक चार्ट बनाइए कि सुबह 6 से 7 क्या किया, 7 से 8 क्या, आपको पता चलेगा कहां टाइम जाता है। समय कम है सर, यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम। कई लोगों की एज इज नॉट इन देयर फेवर। आप 40-50 के बाद चले गए, 10-15 साल है, 20 साल, कुछ लोगों का उससे भी कम दिख रहा है यहां। हाँ भाई, 70 के आसपास भी वाले दिख रहे हैं हमको, 70 के ऊपर भी दिख रहे हैं। दूसरों को मौका दीजिए, आप कब तक बैटिंग करिएगा? दूसरे जीव में तो आए, आपको दे दिया गया 70 साल 80 साल, हो गया। बोले बहुत देर में जाए, हमें भगवान थोड़ा और दे दें। खूब जप करें, पाठ करें। और आखिरी क्या था? आखिरी क्या था? नहीं, कहाँ काम, नाम का काम है आखिरी में, जीव किस तरह, नहीं, मन के बाद, मन के बाद काम क्रोध मन के अंदर है, प्रारब्ध में। देखो एक ज्योतिषी थे, बड़े अच्छे ज्योतिषी थे,
ये सच की घटना है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं अपना सारा आज। तो उन्होंने देखना शुरू किया और ऐसे कर लिया आराम। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि राजा हमें आएगा पकड़ने के लिए, हमारे ऊपर चारित्रिक हनन का बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है और वो पकड़ के हमको ले जाएगा। सिपाही आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे, हमको मारेंगे, मार के पूरे शहर में घुमाएंगे। ये बड़े देखा कि सारे ग्रह एकदम ऐसे ही बैठ रहे हैं। इनकी धक धक बढ़ गई। ये राजा आएगा, सिपाही आएंगे, हमारे ऊपर किसी के चरित्र का हनन का एक स्त्री आएगी, हमारे ऊपर वो मिथ्या आरोप लगाएगी, हमारा ऐसा भाग है, मारेंगे, हमको ले जाएंगे, सड़क पे घुमाएंगे, फिर हमें जेल में बंद कर देंगे। अब ये दिमाग में बात घूमती रही। बड़े परेशान, हम भूल रहे हैं संत का नाम। एक संत के पास गए, बोले हमें ये होने वाला है। संत ने कहा हम जो कहेंगे मानोगे तो नहीं तुम? बोले नहीं, आप जो बोलेंगे मान लेंगे। बोले तुम्हें ज्योतिषी पढ़ना देखना छोड़ दो। बोले लो तो छोड़, लेकिन वो सब होने वाला, तुम छोड़ सकते हो? बोले छोड़ देंगे। 6 महीने के लिए हम तुमको कमरा देते हैं, आप किसी से बात नहीं करना है, 6 महीने तक बात नहीं करना है। बोले 6 महीने के अंदर का है? बोले हाँ, 6-7 महीने में हो जाएगा ये। कहा बस राम राम दिन रात लेना है तुम्हें। बोले लेकिन वो आएंगे? बोले हम जो कह रहे हैं वो अगर तुमने ले लिया वो, तो इससे जो फल बनेगा उस फल को काट देगा या डाइल्यूट कर देगा। इन्होंने छोड़ा ज्योतिषी, जो कमरा दिए। बोले आज, बोले कमरा इसलिए क्योंकि हम रहेंगे ना तो तुम दिमाग ठीक रहेगा थोड़ा, तो तुम दाएं बाएं कर जाओगे, मन बहुत आलसी है और कोई गपशप में लग जाओगे। उन्होंने किया। एक दिन ऐसे झपकी लगी, उनको लगा अरे आ गए मारने के लिए हमको। एक स्त्री आई, उसने कहा इसने हमारा चरित्र हनन किया। राजा के पास खबर गई, ये हमको संत ने बताया। और फिर सिपाही आए, हमको पकड़ के ले गए। ये लेटे थे, बोले आए हाय महात्मा है, का जो फल मिलना था ना वहां मिल गया यहां। तो जो उनका जो कठोर समय था, लोग बोलते हमारा भाग नहीं है, चाहे कुछ करके ठीक कर सकते हो उसको। महीना बीत गया, वो सारी घटना खत्म हो गई। इसलिए कभी आप हिम्मत मत हारना कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो सकता। बहुत जल्दी आप गिव अप मत कर देना। लोग बोलते हैं स्वामी जी गुस्सा हमसे नहीं, अब गुस्सा नहीं जीता जाता। क्या प्रयास किया? 8 घंटे तुम नौकरी में लगाते हो, खाना बनाने में 4-5 घंटे लगाते हो, गुस्सा कितने घंटे में कंट्रोल किया तुमने? क्या किया गुस्सा कर? जब किया, फास्टिंग किया, पूजा किया, मंदिर गए, क्या किया? बोले प्रार्थना किया। प्रार्थना तुम्हारी रूखी सूखी होती है, बिना तपस्या की प्रार्थना में बल नहीं होता। कुछ करो, 2 बार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ के फिर प्रार्थना करो। ऐसे मुंह से बोल देते हो तुम। प्रार्थना वाहन पे आती है, तपस्या के वाहन पे जब प्रार्थना आती है तब बल आता है उसमें। बस ऐसे बोल दो तो ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। करो, कब तक करते रहो, बस कितना करें डिपेंड करता है कितना करके आए हो पाप, उस हिसाब से डिसाइड होगा कितना करना है।
ऐसे बीच में नहीं बोल सकते कितना करें, उनके लिए फिक्स डोज नहीं है। ये फ्लू हो गया है, ये डोज इतना है, 5 दिन की एंटीबायोटिक है, इसको आप ले लीजिए। ये 10 दिन की एंटीबायोटिक है, या 10 दिन का कोर्स है। पता ना, 10 एक पत्ता आता है, उसमें 10 टैबलेट रहती है। 10 इसलिए रहती है क्योंकि रावण के सर में बहुत दर्द हुआ एक बार। तब जो है रावण ने खाया, तब से ही 10 का पत्ता आया है। अरे 5 का भी आ सकता था, 20 का आता, लेकिन 10 का क्यों? तो किसी ने ऐसा हमको बताया। ये त्रेता युग से ही चला आ रहा है। बोले सब कहां से आपको पता चलता है? अब हम आते हैं, अब ये नाम का है। बोले वाणी नाम से भी बड़ी है या व्यापक है। तो अगली जो उपासना है वो वाणी वाली, वाक उपासना है। वाक उपासना, वाक का एक दूसरा नाम बोलो सरस्वती है। इसलिए वंदे वाणी विनायकौ, गोस्वामी जी ने पहले ही श्लोक में वर्णानाम अर्थ संघानाम भरसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी। तो सरस्वती जी का नाम वाणी है। चलिए हम लोग पाठ कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा है लेकिन हम लोग कर लेंगे जल्दी से। द्वितीय खंड है, पेज नंबर बोलें 680 है, 680। ओके, ये तो आप अपना देख लिया, हमारा कुछ और है तो हम नहीं बोलते, कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत कंफ्यूजन है लाइफ में। तो 680 में हम लोग आते हैं। वाग्वाव नामनो भूयसी। चलिए हमारे पीछे बोले, वाग्वाव नामनो भूयसी वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयति यजुर्वेदं सामवेदं अथर्वणं चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमं वेदानां वेदं पित्र्यं राशिं दैवं निधिं वाको वाक्यं एकायनं देव विद्यां ब्रह्म विद्यां भूत विद्यां क्षत्र विद्यां नक्षत्र विद्यां सर्प देवजन विद्यां दिवंच पृथ्वींच वायुंच आकाशंच आपश्च तेजश्च देवांश्च मनुष्याश्च पशूंश्च वयांसि च तृणवनस्पतीन् श्वापदान्या कीट पतंग पिपीलिकं धर्मं च अधर्मं च सत्यं च अनृतं च साधु च असाधु च हृदयज्ञं च अहृदयज्ञं च यद्वै वाङ्नाभिभविष्यन् वाङ्ना अभिभविष्यन् धर्मो न अधर्म धर्मो न अधर्मः व्यज्ञापयिष्यन् न सत्यं न नृतं न साधुना असाधुना हृदयज्ञः न अहृदयज्ञः
वाग एव एतत् सर्वं विज्ञापयति वाचम उपास्वेति। अगला देख लेते हैं। स यो वाचम ब्रह्मेति उपास्ते यावद् वाचो गतम तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो वाचम ब्रह्मेति उपास्ते अस्ति भगवो वाचो भूय इति वाचो वाव भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। देखो अब ये बोल रहे हैं कि वाणी नाम से क्यों श्रेष्ठ है या बड़ी है या व्यापक है। भूयः मतलब व्यापक भी, बड़ी भी, श्रेष्ठ भी। हमने तो सुना था कि नाम से कुछ नहीं बढ़ा। सुनो सुनो जरा सुनो। वाग्वा ऋग्वेदम, ऋग्वेद वाणी से ही ऋग्वेद जाना गया। हाँ, यजुर्वेद, सामवेद, इतिहास, इन्होंने जो जो नारद जी ने बोला था उसको बस कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो नक्षत्र, यहाँ नक्षत्र सर्प देवजन विद्या देवम च, ये सब वाणी से जाना जा रहा है। फिर पृथ्वी, वायु, आकाश, ये सब तृण, वनस्पति, कीट इत्यादि, धर्म अधर्म, अनृतम, सत्य, साधु असाधु, जो हृदयज्ञम अहृदयज्ञम, जो हृदय को अच्छा लगता है, वो सब वाणी से जानते हैं। जो च शब्द है उसके बाद आप मान लीजिए कि सब वाणी से जाना जाता है। उसका वर्ब नहीं है यहाँ पे, वाणी से जाना जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। विज्ञापयति, वाग्वा विज्ञापयति, उसको ऐड करना पड़ेगा। च अहृदयम, हृदयज्ञम च के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद वहां ऐड करना पड़ेगा क्या? वाग, वाग वा विज्ञापयति, वाणी से जाना जाता है। अच्छा बोलिए इसमें कौन बड़ी बात है? रुकिए रुकिए। अगर वाणी न हो तो हम धर्म नहीं जान पाए, अधर्म नहीं जान पाए, कुछ भी ठीक से नहीं जान पाए। तो वाणी जो है ज्यादा बड़ी है नाम से। अब इसको आप सुनिएगा। अब इसके बाद बोल के बोलते हैं सनत कुमार जी, इसलिए वाणी ब्रह्म है, लो और वाणी की उपासना करो। वाणी की उपासना करो, नाम की उपासना समझ में आता है यार। वाणी की उपासना करो, इसका मतलब क्या है समझ में नहीं आया है। ज्यादा स्पष्ट नहीं हुआ। पंजाबी है तो स्पष्ट नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिएगा। मोटी मोटी बात तो ये, पशुओं के पास साउंड होता है, स्पीच नहीं होती। नहीं पकड़ में ही बात है क्या? है? देखो जो स्पीच और साउंड में अंतर है। एक है वृत्ति, एक है विचार। विचार के लिए वाणी चाहिए, वृत्ति के लिए वाणी नहीं चाहिए। बच्चे में वृत्ति होती है कि विचार? रोता है, हंसता है, लेकिन बोल नहीं पाता। दर्द होगा उसको, सुख दुख होगा, तो उसके में वृत्ति है, विचार नहीं है। विचार वहां होता है जहां पे आप कारण कार्य की मीमांसा शुरू कर देते हैं। तो पशुओं में विचार बहुत कम है, वृत्ति बहुत ज्यादा है। तो पहली चीज, अगर वाणी हटा दिया जाए पूरी सृष्टि से तो हम लोग सीधे पशु बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया।
मतलब विचार ही नहीं होता एजुकेशन क्या। और ध्यान दीजिएगा, धर्म अधर्म खत्म हुआ उसके बाद, क्योंकि धर्म अधर्म किसी ने बताया था, ये धर्म ही अधर्म है। और चूंकि अब धर्म अधर्म खत्म हो गया तो फिर हमारे अंदर रोक टोक नहीं है कोई। अगर परिवार रुका हुआ है तो धर्म पर ही परिवार टिका रहता है। जहां पे धर्म होगा वहीं पे आप जाइएगा। अगर आप एक डिसेंट आदमी हैं तो आपको लगेगा नहीं, यहां पे हम नहीं जाएंगे, यहां पे इन लोग पी के पागल हो जाते हैं, या इन लोग बहुत गुस्सा करते हैं, हमें यहां नहीं जाना है। गुस्से ने परिवार तोड़ दिया, छल कपट ने परिवार तोड़ दिया, खत्म हो गई बात। धर्म से जुड़ा परिवार, शरीर धर्म से जुड़ा, तो धर्म नहीं है, वाणी नहीं तो धर्म नहीं है, बताएगा क्या। वाणी नहीं है तो भक्ति नहीं है, भक्ति के लिए बहुत सुनना पड़ेगा। और वाणी नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, तो गुरु भी नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा भी खत्म हो गई। देखो ये बात लिखी अगले पेज में, आप देखिए लास्ट 4 लाइन में, यदि मिल गया, 4th लाइन फ्रॉम द बॉटम, यदि वांग न अभविष्यत धर्मादि न व्यज्ञापयिष्यत। अगर वाणी नहीं होगी तो धर्मादि नहीं जाना जाएगा। वाग अभावे अध्ययन अभाव, मिल गया, वाणी नहीं होगी तो अध्ययन नहीं होगा, अध्ययन अभावे तद अर्थ श्रवण अभाव, फिर श्रवण नहीं होगा, तत् श्रवणाभावे धर्मादि न विज्ञापयिष्यत। तो आदमी को पता नहीं चलेगा कि धर्म क्या है। न विज्ञातम अभविष्यदिति, इसलिए कुछ ज्ञान ही नहीं होगा, सब मनुष्य नहीं रहेंगे, जानवर हो जाएंगे। गुरुदेव बोलते थे 2-legged मैन, 2-legged एनिमल। He has become 2-legged animal। अच्छा, हाँ, ये बात तो व्यवहार में भी वाणी की जरूरत है, परमार्थ में भी वाणी की जरूरत है। इतनी बड़ी चीज वाणी है। लेकिन गुरुदेव ये बताइए, नाम और वाणी का कनेक्शन क्या है? बोले, अब इसको आप ध्यान से सुनिएगा। इसको अगर आपने नहीं समझा तो जीवन में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सबसे अधिक कोई आपको दुख वाणी से ही देख सकता है। अगर आपको दुख मिला है जीवन में तो किसी ने खून खराबा नहीं किया है हमारा, ना पैसा छीना है, वाणी से ही मोस्ट प्रोबेबली आपको ज्यादा दुख मिला होगा। कोई बोल नहीं रहा है। और अगर किसी ने बहुत सुख दिया है तो हलवा पूड़ी खिला के नहीं दिया है, आपको वाणी से ही दिया होगा। गुरु इसीलिए बहुत प्रिय होता है क्योंकि वाणी से हमको बहुत सुख देता है। आप वाणी से बहुत, जो अधिक से अधिक पुण्य कोई कर सकता है तो वाणी से कर सकता है, और पाप कर सकता है तो वाणी से कर सकता है। आप कहना क्या चाहते हैं? हमें बहुत कुछ कहना है, अभी भी कहना है। अरे अभी तो बहुत कहना है। क्या कहना चाहते हैं? दशरथ जी को जितना कष्ट कैकेयी ने वाणी से दिया, आप किसी को भी देख लो, किसी पुराण के पात्र को आप उठा के देख लो, कुछ नहीं लिखा है, बहुत कम लिखा है गोस्वामी जी ने। वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में है वो। जो तीखी तीखी बातें बोली हैं, मिर्ची लगी छुरी, उसी से ऐसे ऐसे मारा है, वाणी से, मतलब छुरी से नहीं। बोले क्या सोचते थे हम आपसे चना मांगेंगे क्या? 2 वरदान
बोले कल देखो कि कहीं हमारा प्राण चला जाएगा जब राम जाएंगे। बोले ये तो आपका प्राण जाएगा तो हमारा प्राण जाएगा, राम नहीं जाएगा तो हमारा प्राण जाएगा, राम जाएंगे तो आपका प्राण जाएगा। प्राण तो जाना ही एक का, आपका जाएगा तो आपको यश मिलेगा, हमारा जाएगा तो आपको अपयश मिलेगा। अच्छे सुनाया है। कोई कैरेक्टर देख लो, आपको बताएं राम जी को रावण ने कष्ट नहीं दिया इतना जितना अयोध्या के लोगों ने दिया। अगर दो कैरेक्टर ने, अगर हम नाम ले लें, राम जी को किसी की इतनी बढ़िया, इतनी सुचिता की जो प्रतिमूर्ति पत्नी को ऐसा कोई बोल दे, वो बात मन से गई होगी उनके, कष्ट नहीं होगा। रावण तो आया गया, खत्म हो गया बात, तो मर भी खा गया। किससे कष्ट हुआ आपको जीवन में, और हो कितने होने वाला होगा। बोलने वाले होंगे, उन्हीं से आपको कष्ट होगा। निंदा जो करेगा वही आपको कष्ट देगा। पांडवों को इसलिए कष्ट नहीं हुआ कि वनवास चले गए। जहर दे दिया था भीम को। सबसे बड़ा कष्ट क्या था बोलिए ना। द्रौपदी का चीरहरण हुआ और सबके सामने वेश्या बोला द्रौपदी को। किसने? कर्ण ने। क्षत्रिय लोग, इन लोग खून खौल जाता था इनका। कोई हमारी पत्नी को वेश्या बोल सकता है? अगर आपने भी किसी को कष्ट दिया होगा तो पैसा नहीं छीना होगा उसका, वाणी से दिया होगा। ध्रुव जी को कष्ट वाणी से ही मिला, उनकी सौतेली मां से। सौतेली मां ने बोला, छोटे से बच्चे थे, उनके भाई को देखे, उत्तम को गोद में बैठा हुआ था, ये भी उछल के कूद के बैठने लगे। उन्होंने कहा नहीं ध्रुव ऐसे नहीं, जाओ भगवान की उपासना करो, सुनिए हमारे गर्भ में आओ, फिर ये स्थान मिलेगा, जाओ चलो। बैठने के लिए आ गए गोद में। भागवत में लिखा है क्षत्रिय थे, 4 साल के थे, जो खून खौला उनका, मां के पास रोते रोते भागे। मां ने कहा राजा हमको ही नहीं मानते, तुमको क्या मान देंगे। ये राजा इतनी हैंडपैक थे, डर के मारे बैठे थे उनके। किसके डर के मारे? सुरुचि के डर के मारे। उन्होंने कहा कि कुछ बोल देंगे तो चिक चिक करेगी, बहुत मूड ऑफ हो जाता है इसका। 2-3 दिन तक मूड ऑफ रहे कि इससे अच्छा चुप ही रहो, हस्बैंड को पता ही सब। बोलना क्या चाहते हैं आप? हम ये बोलना चाहते हैं, क्यों नहीं किसी के पास नाम की श्रद्धा आती? क्यों नहीं किसी के पास नाम देने वाला आता? नहीं देने वाले आता, अंदर से ही बल दे दे। वाणी से पाप हुआ है, इसलिए नाम जप में श्रद्धा नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने तो आखिरी तक बोल दिया, बोले निंदा की तरह कोई पापी नहीं है। उत्तरकांड में आप पढ़ो तो सबसे बड़ा पाप उन्होंने उसी को माना। कोई खून नहीं करता हम लोग का, और हम भी किसी का खून नहीं करते। हाँ, उसके चरित्र का जरूर खून कर सकते हैं, उसके कर्म का हम खून करते हैं वाणी से। टू गेट श्रद्धा इन नेम, एक बात आपको सुनाते थे। श्रद्धा आप ज्यादा बना नहीं सकते। क्या 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 फिर से बोलिए।
आप गुरु में, भगवान में, मंत्र में श्रद्धा थोड़ी बहुत बना सकते हैं, बहुत पूजा पाठ करें बढ़ जाएगी, लेकिन श्रद्धा हैज टू बी गिफ्टेड बाय गॉड। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। नाम में श्रद्धा भगवान देंगे, गुरु में श्रद्धा भगवान देंगे। आप अपने हाथ पैर चलाने से श्रद्धा नहीं बढ़ेगी, ना गुरु के पास रहने से श्रद्धा बढ़ती कभी कभी। हम तो लोग देखते हैं गुरु के पास रहते हैं, उनके नाक के नीचे, फिर भी श्रद्धा उतनी नहीं रहती। ये गुरु के पास रहने वाले बहुत श्रद्धा होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। श्रद्धा आपको दिया जाएगा। हाँ, थोड़ा आप प्रार्थना वार्थना करें तो श्रद्धा बढ़ जाएगी। प्रार्थना का तो बल हमने बताया था, जब तप करिए तो श्रद्धा बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके करने से नहीं होगी, इट हैज टू बी गिफ्टेड। तो नाम में श्रद्धा ऐसे नहीं आएगी किसी की। इसीलिए नाम से बड़ा स्थान वाणी को दिया गया है यहां पे। आई होप आप हमारी बात से कुछ सहमत है। यू आर लिटिल एक्सेप्टिंग। बोले हाँ, बोलते चलिए बोलते चलिए, 1 घंटा तो बीत गया, 5 बज गया। देखिए 5 बज गया। इतनी गहरी नींद आई हमें आज। अच्छा, कहाँ? क्लास में। एक जने हमसे बोले कि क्लास में अगर नींद आए तो कोई हमको उठा नहीं सकता। इतनी गहरी नींद। हम बोले भाई उनसे, देखिए पूर्ण बताओ तो जगा दीजिएगा। तो सब लोग यहां विराजमान है, सबकी श्रद्धा एक है, सबकी श्रद्धा गुरु में एक है, मंत्र में एक है। मेरे प्यारे, अच्छे कर्म करो वाणी से, फिर अपने आप भगवान आपको बहुत श्रद्धा देंगे। और अध्यात्म में बढ़ने के लिए थोड़ी मोटी नहीं, बहुत श्रद्धा चाहिए। श्रद्धया तू पर्योपेता। बोले कहां लिखा है? यहां नहीं है। हाँ, क्या है पहली लाइन? बोले पहली ये बताइए, दूसरी हम बताएंगे। ये क्या दूसरी आप बता रहे हैं? मैया वेश्य मनो ये माम श्रद्धया पर्योपेता ते में युक्त तमामता। बहुत श्रद्धा चाहिए यहां। छोटी मोटी श्रद्धा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है, गुरु में बहुत श्रद्धा, डांट दिया, बोले हटो यहां से, जाओ भागो। लो, बेकार में डांट दिया। पता नहीं क्या समझते हैं आपने आपको। देखा ना, श्रद्धा होती तो इतना नहीं सोचते तुम। मंत्र बोले, मंत्र काम ही नहीं कर रहा, इतना जप करे, पता नहीं क्या है, दूसरा ले लें क्या? वो करते, उनका काफी प्रोग्रेस है, हमारा प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है इस मन से। इष्ट भी बदल लिया जाए शायद थोड़ा। ज्योतिष ने बोला कि आप जो है गणेश जी को उपासना करिए, आप राम जी शिव जी कर रहे हो। आपके कुंडली के हिसाब से ज्योतिषी ने बोला ऐसा कि गणेश जी बहुत फिट हो रहे हैं। ओवरवेट भी आप हैं उस हिसाब से भी, और और मंत्र के हिसाब से भी ऐसी राशि पड़ रही है। उसने बोल दिया, हमारा दिमाग सटक गया। कहा तो बस कृष्ण कृष्ण बोलते रहते थे, हरे कृष्णा ये सब बोलते रहते थे झूम झूम के।
उड़ गया सारा प्यार भगवान कृष्ण ने। एक जो चिन्ह बोल दिया, फेथ नहीं था। बहुत जल्दी हम लोग का विश्वास उड़ जाता है साधन पे, साध पे, शास्त्र पे। हम तो यहां तक बोलते हैं, एक पागल भी आके हमारे गुरु भगवान पे बोल दे, हम लोग विश्वास कर लेते। अखबार में डिस्कशन होता है रामायण पे, वो हम मान लेते हैं। जो विद्या संतों की रहती है, वो 2 कौड़ी के लोग, खाने कबाबी और शराबी लोग, वो राम जी के बारे में बताएंगे। हाँ, अखबार में कॉलम निकालेंगे राम जी के बारे में, और हम उस पर कमेंट करेंगे। हमको लगा सही तो कुछ रहे, इंटेलेक्चुअल्स, व्हाई राम डिड लाइक दिस। मारेंगे तुमको, पेपर वेट का ही मारेंगे। तुम जानोगे राम जी को? जो लोग सूखे पत्ते खा के रहते हैं ना, उनको राम जी के बारे में पता चलता है। 100 बार रामायण पारायण करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, सहस्रनाम का पाठ करना पड़ता है, तुमको पता चलेगा राम जी के बारे में। हम तो नहीं आ रहे तुम्हारे सब्जेक्ट में इंटरफियर करने। ये संतों के पास रहती विद्या, अखबार से नहीं पता चलेगी क्या क्या राम जी को करना चाहिए। Why he killed Bali? Why he asked Sita ji to go? ऐसी ऐसी बात तुम करोगे। सोफा सवेर पैर फैला के बैठे हैं चिमटे की तरह। जूठा मुंह लेके राम जी के बारे में बात कर रहे हैं। चाय भी ले रहे हैं और ऐसे टीवी देखते जा रहे हैं, पकौड़ी खाते जा रहे हैं। पकौड़ी खत्म हो गई, ऐसे ऐसे टटोल रहे हैं कि कहाँ है कुछ। ये राम जी के बात करोगे? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जाके करपाती जी से सुनो, स्वामी अखंडानंद जी से सुनो, गुरुदेव से सुनो राम जी के बारे में, पंडित रामकिंकर जी से सुनो राम जी के बारे में। हमको तो उन्होंने नहीं पढ़ाया। तब तुमको पता लगेगा सबका उत्तर है, ऐसा नहीं कि उत्तर नहीं है, सूक्ष्म उत्तर है। हरि अवतार के ही हेतु हुई, इदम इत्थम कही सके न कोई। दिव्यो जन्म कर्म चमे दिव्यम। हमारा दिव्य है। वाणी की उपासना, श्रद्धा सबके पास नहीं आती। बड़े अमीर हैं वो लोग जिनके पास बहुत श्रद्धा है। मतलब आश्चर्य होता है किसी की श्रद्धा देखकर। धन्य है वो। कमाल है। लगता है कि इसने अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्म में। क्यों? भगवान ने इसको गिफ्टेड है। ये गिफ्ट कोई भी गिफ्ट एक्सेस में कोई चीज ज्यादा नहीं है। इट इज नॉट ह्यूमन, इट इज डिवाइन। एवरेज तक आप गुड तक चले जाओगे, वेरी गुड तक चले जाओगे, लेकिन एक्सीलेंट और ओवर एक्सीलेंट उसके लिए इट इज नॉट इन योर हैंड। वो ईश्वर वाला एरिया है। इसीलिए हम बोल रहे हैं, अगर वो श्रद्धा नहीं रहेगी, आपकी नाम जप की साधना अच्छी नहीं होगी। इसलिए इसको बल दिया जा रहा है। बोले वाणी की उपासना का मतलब क्या? आप सुनिएगा, वाणी की उपासना का मतलब क्या। नाम तो समझ गए भाई कि नाम ऐसे जप करना उपासना है। वाणी की उपासना का मतलब, जब राम जी को बोला गया कि कई ने बोला कि तुमको वनवास जाना है, सुनु मुस्काही राम कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। मतलब कोई वनवास बोल दे, कितना प्रोवोकेटिव टाइम है वो। बिना किसी कारण से सब छूट गया। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। इतना
टेरिफिक अटैक था, फिर भी उनके मन की स्थिरता देखो आप। वाणी रिफ्लेक्ट्स द स्थिरता ऑफ योर माइंड, डेप्थ ऑफ योर माइंड, साधना ऑफ योर माइंड। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। जैसे उनकी वाणी ऐसी थी जैसे वाणी का अलंकार आ रहा उनके सामने। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुमात चरण अनुरागी। माँ ऐसा बोला, वो धन्य है वो बेटा जो अपने माता पिता की बात सुनता है। किसी की बात तो सुनना चाहिए ना, गुरु की सुनो, माता पिता की सुनो। गुरु है ये नहीं, माता पिता की सुन लो। नहीं सुन पाते हो तो किसी को पकड़ो, वासना तो तुमको गिराएगी। अपनी सुन सुन के तुम बर्बाद हो गए। अपनी सुन के कभी सुबह नहीं उठ पाए, अपनी सुन के लेट में सोए, अपनी सुन के गुस्सा किया तो किसी और की सुन लेते। सुनना तो ही किसी की। ये वाणी में जितना आप तपस्या लाएंगे उतना आप पुण्यशाली हो जाएंगे। अति विनीत मृदु कोमल बानी, बोले राम जोरी कर बानी। कृपा कोप बद करहूं गुसाई, मुंह पर करहूं दास की नाई। परशुराम भी डांट रहे हैं, बोले आप बहुत बड़े हैं, आप हजारों साल के हैं, हम तो 15 साल के अभी पैदा हुए हैं। कृपा कोप, आप कृपा करिए, गुस्सा कर दीजिए, बांध लीजिए हमको। कृपा कोप बद करहूं गुसाई। वाणी की तपस्या बहुत कम लोग करते हैं। हुचकी आती, हिचकिया तुरंत हम लोग वॉमिट करते हैं, थॉट्स को प्रोसेस नहीं करते अंदर। बोलने का मन कर रहा है लेकिन हम नहीं बोलेंगे, क्यों? जरा आई डोंट थिंक सो इन फ्रेम ऑफ माइंड। इसको जरा पकाते हैं। एक मावा होता है ना, खोआ होता है, यूपी वाले उसको खोआ बोलते हैं और इंदौर वाले मावा बोलते हैं उसको। मेवा नहीं, मावा। तो उसको एक कढ़ाई में दूध रख देते हैं और उसको फिर ऐसे स्टीयर करते हैं जब तक कि लाल ना हो जाए। थिक हो जाता है और थोड़ा मीठा भी हो जाता है। तो खोए में चीनी ना डालो तो भी मीठी लगती है। पता नहीं आपने खाया कि नहीं, बचपन में खाया होगा आपने। अब तो बड़े होके वेट बढ़ गया, मत खाइए। तो बहुत पकाना पड़ता है। पृथु जी के लिए एक श्लोक आपको सुनाते हैं, बड़ा अच्छा श्लोक है। जब वो बोलते थे तो उनकी वाणी में क्या क्या गुण थे। चारु चित्रप्रदम श्लक्षणम गूढ़म अविक्लवम सर्वेषाम उपकारार्थम स्वयं अनुवाद अनुभवन्निव। इतने गुण थे। बोले क्या मतलब इसका? चारु, उनकी वाणी में चारुता थी। चारु मतलब सुंदर, उसमें लय ताल था थोड़ा सा। इन्हें कहाँ जा रहे हो? स्वामी जी, हाँ प्रणाम, हरिओम। अरे तुम डंडा मार रहे हो कि हरिओम कर रहे हो भाई? हम डर गए सुन के। चारु चित्रपदम, चित्रपदम मतलब अच्छे शब्द होने चाहिए। गुरुजी भागवत किए इंदौर में, कोई आया बोले आपने बड़ा अच्छा पोस्टमार्टम किया भागवत का। चित्रपदम चित्रपदम मतलब जिसमें शब्द हैं, जैसे नख नथनी में हीरा चांदी डालते हैं, वैसे अच्छे शब्द चुनने चाहिए। हमारे हृदय की ग्रंथि आपने
खोल दिया, विवृत कर दिया। हम आज धन्य हो गए, एक हृदय हमारा शीतल हो गया। राम जी की बात सुनो, सब प्रकार हम तुम सम्हारे, बोले हम आपसे हर तरह से हार गए। रामदूत में मातु जानगी, सत सपथ करुणा निधान की। एक एक शब्द काफी नख की तरह तोले, चित्रप्रदम श्लक्षणम स्पष्ट होने चाहिए, वरना बहुत ध्यान लगा के सुनना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं, बोले सुनते तो हाथ जान कर क्या, देखो तुम सब टाइटल लिखा करो। क्या बोले तो हम वहां नहीं, क्या धीरे धीरे वहां गए थे क्या, तो ऐसे बोलो ना, लक्षणम। गूढ़म, गहरी बात होनी चाहिए, छिछली बात नहीं होनी चाहिए। ये बाल क्यों बढ़ाते हैं आप, छिछली बात मत करो, गहरी बात करो थोड़ा सा। मतलब शास्त्र गीता में जो आप बात बोल रहे हो, गीता में बोली गई कि नहीं गई, रामायण में बोली गई है, भागवत में बोली, किसी ने बोला है। अंदर जाया करो रोज ध्यान में, पूजा में, तब समझ में आएगा अंदर की बात क्या है। तुम अखबारी बात कर, अखबार पढ़ के अखबारी बात करोगे। गूढ़म विक्लवम, डाउटलेस बात करो। चाय पियोगी, कॉफी, चाय बनी दूध वाली की बिना दूध, नहीं दूध वाली, तो कॉफी, नहीं समझ में, चाय पियोगी, कॉफी बन गई है ना, नहीं चाय बन गई है, लेकिन अभी आप क्या लीजिएगा, जो 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 बन गई तो कॉफी दे दीजिए। नहीं चाय बनी थी, काफी एम्बिग्यूटी लग रही है, गोलमोल बात है, वकील साहब वाली बात है, तो ये नहीं। अगली बात, सर्वेशाम उपकारार्थम, ऐसी बात हो कि सबका उसमें उपकार हो। हम देखते थे गुरुदेव जब बैठते थे शाम को, कभी कभी कैजुअल कन्वर्सेशन होता था उनके साथ, ड्राइंग रूम में बैठे रहते थे। यहां भी इनका एक ड्राइंग रूम है, अगर आपने उनका कमरा देखा होगा तो कभी कभी बैठे रहे, आपको विश्वास नहीं होगा, वो कैजुअल कन्वर्सेशन में कई लोग नोट्स लेते थे, कभी कंट्री के बारे में, देश के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बोलते थे। ये व्यक्ति बहुत गहराई में सोचता है, चरण करता है, उसकी वाणी में वही सब बातें आती हैं। सर्वेशाम उपकारार्थम, कितना पॉइंट हो गया, आखिरी बात, स्वयं अनुवदन्य, ऐसा लग रहा है इसका अनुभव है, ये ही इज टॉकिंग जेन्युइन। कई लोग बात बड़ी करते हैं लेकिन बिल्कुल जेन्युइन नहीं लगती है, हवा हवा लगती है। जेन्युइन, समझ रहे ना, तेज से बोलने से जेन्युइन नहीं लगेगी। जब आदमी जो आपका जीवन है, जो आपका मन है, जो आपके शास्त्र, ध्यान से सुनना, शास्त्र, गुरु, बुद्धि, मन, वाणी जब एक लाइन में होते हैं, जितना आपने डिस्क्रिपेंसी हटा दिया, शास्त्र बुद्धि के बीच में गुरु आएगा, बुद्धि और मन की भी शादी हो गई है, मन व्यवहार और वाणी में आएगा, तब जो बोलता है व्यक्ति, लगता है नहीं ये जो बोला है इन्होंने, ही इज व्हाट ही इज स्पीकिंग। वाणी में 7 गुण बोला है भागवत में, इसको बोलते हैं वाणी की तपस्या। कभी किसी को वाणी से कष्ट नहीं देना चाहिए, आपकी श्रद्धा भगवान छीन लेंगे। हमने नहीं देखा किसी को कि कोई अधार्मिक भी हो, बहुत श्रद्धालु हो।
नाम जप क्या करेंगे? ऐसे ही कर लेंगे नाम जप, श्रद्धा बनेगी। श्रद्धा पर आश्रित है नाम जप। इसे लोग नाम जप नहीं करते, वेदांत में चले आते हैं सीधे कि दिमाग की खुजली दूर हो जाएगी वहां पे आके। ये नहीं समझता कि उसके बिना वेदांत में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। चिदाकाश और महाकाश के बारे में चर्चा करेंगे, पंचदशी के बारे में और तैतरी फैतरी के बारे में बड़ी चर्चा कर लेंगे साहब, काट कूट देंगे दूसरे को। कोई ध्यानवान में कोई अनुभव नहीं है उनका, कोई समाधि माधि कुछ नहीं लगी है, ना ही उनकी स्थिति है कुछ, वाचा वेदांती रहेंगे। जिंदगी भर बेवकूफ बनाना है अपने आप को। वो फल नहीं आया वेदांत का आपके जीवन में, आएगा भी नहीं जब तक कि नाम साधना नहीं अच्छे से होगी। बोले हमको पता नहीं था कि ये सब है छांदोग्य में स्वामी जी। बहुत सी बातें पता नहीं रहती हैं, इसीलिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। इसीलिए क्या रामायण बोला, कहाँ ही सत्य, बोलो कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सुवत शरण तुम्हारी। ये विचार करके बोलते हैं, मत बोलिए। एक ऊंची आवाज में बोलने से दूसरे का मन दुख जाएगा शायद। वाणी की उपासना, लिखा है सयो वाचम ब्रह्मेति उपासते, यद यावद वाचो गतम तत्रास्य यथा कामचारो भवति। और फिर इस वाणी जितनी दूर जाती है उतने बड़े लोक में जा सकता है। इसने वाणी की उपासना किया है। बोले आई से टिट फॉर टैट स्वामी जी, आई जस्ट कॉल द स्पेड एज स्पेड। हमारे अंदर बाहर, जो अंदर रहता है वही बाहर रहता है। अच्छा अच्छा, तुम हो गौचू। जो दूसरे भी तुम्हारे बारे में जब बोलना शुरू करें सुन पाओगे? हर चीज बोलने लायक नहीं होती। हम साफ साफ बोलते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। मनु जी ने बोला, ये मनुस्मृति का श्लोक है। बोले सच बोलो, प्रिय बोलो, ऐसा सच मत बोलो, हे लंगड़े इधर आओ। बोले हम सच तो बोल रहे हैं, हमने कहाँ झूठ बोला कुछ। क्या क्या शब्द। अब दिव्यांग कितना अच्छा शब्द है। पहले विकलांग था, अब दिव्यांग हो गया। ऐसे ऐसे क्या इंग्लिश में क्या है उसका? स्पेशली एबल्ड। बताओ, अनएबल्ड को स्पेशली एबल्ड। अच्छा शब्द, दिव्यांग है। सूरदास थे। सो इसकी उपासना बहुत, रोज ही हमको लगता है कि बोलने में गलती हो गई। सयोवाचम ब्रह्म इति उपास्ते। राम जी ने सबसे अधिक सुख वाणी से दिया सबको। और सुना है, लक्ष्मण जी ने सबसे अधिक सुख वाणी से दिया, और सबसे अधिक सुख वाणी से हनुमान जी ने और भरत जी ने दिया सबको। ये दो लोग मास्टर थे बोलने में। ये सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते निज पंकज आई। मानस ते मुख पंकज आई। जब भरत जी बोले ऐसा लगा शारदा देवी मन से उनके मुख पे आ गए। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। बोले हम तो बंदर हैं, एक शाखा से दूसरे शाखे पे उछलते कूदते रहते हैं, हम क्या लंका जलाएंगे। सो सब प्रकार तुम्हार प्रभुताई। क्या क्या बोले कह रहे, ये वाणी की उपासना से फिर आपका जप बढ़ जाएगा, आपकी पूजा बढ़ जाएगी, आपका इसीलिए पाठ बढ़ जाएगा।
अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपोच्यते। बहुत समय लगता है। हम आपको बताएं महर्षि की बात, स्वामी अखंडानंद जी की बात बताएं। उनके आश्रम में नियम था, कोई भी ब्रह्मचारी जाए, स्वामी जाए, उससे प्रवचन करवाते थे। वो खुद बैठते थे सुनने के लिए। कहाँ वो और कहाँ कोई नया ब्रह्मचारी गया या नया स्वामी गया। मान लीजिए कुछ गलत बोल दिया उसने, उनको बात जमी नहीं, तो कभी बोलते नहीं तुम गलत बोले, बोले इधर आओ गोविंदानंद, हाँ इनको नाश्ता करवाओ, काफी थके मालूम पड़ रहे हैं आज। लोग समझ जाते थे कि उनको बात नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया। फिर अकेले में बुलाएंगे, ऐसे हाथ रखते थे ब्रह्मचारी पर और आप करके बात करते थे। इसीलिए लोग इतने बड़े थे। तो यथा कामचारो भवति, क्योंकि उसका तादात्म्य बड़े से हो गया। क्योंकि जो दूसरे के मन को अपना मन मान के बोलता है ना, ये मेरे शरीर का दूसरा अंग है, ये हम और ये अलग नहीं है, तो जो है उसको या तो बड़ा लोक मिलेगा, सकाम होगा, और निष्काम होगा तो याद रखिएगा उसके पास नाम जप आएगा। इसका नाम जप समझ में आए कि क्यों ये व्यापक हो, क्यों इसकी बात किया गया। बोले हाँ, हमने तो सोचा नहीं था इतना वाणी के बारे में भी है। वाणी और वाणी में बस इतना ही अंतर है, बाण निकल जाता है, वाणी नहीं निकलती। जिंदगी भर याद रहेगी बात। ओह, बहुत सोचिएगा। इसीलिए चित्त की गहराई में जाना चाहिए। बचन अमी जनु बोरी। लक्ष्मण भरत जी के लिए आया कि उन्होंने अपने वाणी को अमृत में डुबा डुबा के फिर बोला, भरत धुरंधर धीर धरी बचन अमी जनु बोरी। उन्होंने अमृत में अपने वचन को डुबाया। हमने संतों के साथ देखा है कि जितना वो अपने आप को संभालते हैं उतना व्यवहार उनका अच्छा होता है। व्यवहार शुड टेक टू अंतःकरण शुद्धि, व्यवहार शुड टेक टू नाम जप। अगर हम बोलते हैं कठोर तो आपको भी कठोर, हम खुद कठोर हुए बिना आपके साथ कठोर नहीं होते। प्लीज नोट, यू डोंट हर्ट अदर्स, यू हर्ट योरसेल्फ एक्चुअली। हमारे जेब में ब्लेड रखा रहेगा तो फिर हमारे पैंट को ही काटेगा, हमारे पैर को ही काटेगा वो। अगला हम लाते हैं, अब ये वाणी की उपासना पूरी हो गई। बोले, उन्होंने बोला नारद जी ने, भगवो वाचो भूय इति। वाणी से भी कोई व्यापक बड़ा है क्या? उत्तर, इति के बाद फुल स्टॉप। उत्तर दिया, वाचो वाव भूय अस्ति। बोले हाँ, वाणी ये वाचो पंचमी विभक्ति है। वाचो पंचमी, नाग पंचमी नहीं, ये पंचमी विभक्ति होती है। वाचो पंचमी, वाणी से भी बड़ा है क्या कोई? अस्ति फुल स्टॉप, इति तन्मे भगवान ब्रवीतु। अब आप उसके बारे में बताइए हमको। ये कौन बोल रहा है? नारद जी बोल रहे हैं। उसके बारे में बताइए। अच्छा, वाणी से भी बड़ा है? हाँ, क्या है वो? हाँ, आपने देख लिया, मनो वाव वाचो भूयः। और वो मन नहीं जो हम जानते हैं। बोले फिर यहां मन का मतलब क्या है? अगली कक्षा में देखें। हम आपको एक बात बताते हैं, आपको याद दिलाते हैं। स्मारे न तु शिक्षे। वाल्मीकि रामायण में आया, राम जी जब बोले, उन्होंने एक लाइन बोली, स्मारे न तु शिक्षे। हम आपको शिक्षा नहीं दे रहे हैं, हम स्मरण दिला रहे हैं। जब कालिया मर्दन हुआ, इनकी पत्नी आई,
किनकी? कालिया। और उन्होंने एक बात बोली, बोले एक बात बोले भगवान आपसे। बोले बोलो। बोले इसने पूर्व जन्म में बहुत अच्छी वाणी बोल के किसी से तपस्या जरूर किया होगा, किसी को अपनी वाणी से बहुत साल तक खुश किया होगा। वाणी से खुश करना, ध्यान देके सुनिएगा। भगवान ने कहा क्यों? बोले इसके सर पे आपकी इतनी धूल पड़ी है। और एक शब्द बोला, इसने किसी को मान बहुत दिया होगा वाणी से, इसीलिए अभी आप पढ़े ना, अमानी मान दो मान लोक स्वामी त्रिलोक धृक। अमानी खुद है, मानदा है, इसीलिए आप आए इसके पास। पर्सन इज नोन। कितने लोगों को इसने ऑनर दिया है, और किसको बहुत ऑनर दिया है। बहुत साल तक किसी को बहुत आदर दिया क्या? एक आदमी को, सब कुछ छोड़ दीजिए, एक को बता दीजिए, पूरी दुनिया में 8 बिलियन लोग, एक को आदर दिया क्या? एक को। उससे फिर श्रद्धा बढ़ेगी। ये कनेक्शन है दोनों का। अब इस वाणी का कनेक्शन कहां से है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। हमारा समय यहां पूरा हुआ। धन्यवाद। ओम नमो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।